लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में गुणों की सुगंध महकाए। Recording in progress. प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर। ये मन भी खुशी से मुस्कुराए। लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। सभी अंतर्मुखी हो जाए। अपना दर्शन करें। अधिकारी आत्मा, ईश्वरीय संतान, सामने शिव बाबा को अनुभव करें। ब्रह्मा तन में चमक रहे हैं। मेरी दृष्टि केवल भृकुटी के बीच। स्वयं को देखें और बाबा को ब्रह्मा तन में भृकुटी के बीच इस कनेक्शन को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको।
ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। मम्मी का अनम्यूट नहीं हो रहा है जी। तो आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है हमारी यूनिटी। तो क्या मतलब क्या हुआ? जो जब हम सेवा करते हैं तो मतलब मिलजुल कर सेवा करनी है कि कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, क्योंकि एक समय चल रहा होता है जिस समय में क्या जरूरी है वही चीज करनी होती है ना। जैसे जब शुरू शुरू में सेवाएं शुरू हुई तो बाबा ने ये नहीं बताया मैं ज्योति बिंदु हूं। बाबा कहते थे लाल लाल गोल गोल, सब उसको याद करते थे। धीरे धीरे रिफाइन होते होते अब तो पूरी तरह रिफाइन हो गया ज्ञान। जो आज बाबा ने बोला लेट भी आए हो तो और अच्छा, आपको तो बिल्कुल रिफाइन इतना सुंदर ज्ञान मिल रहा है। तो माना उसके हिसाब से पहले सब मिलजुल कर टॉपिक निकालें और सारी जगह वही चले। जैसे वो उन्होंने टॉपिक निकाला चूज चेंज बिकम, सारी जगह उसको बोलते हैं सीसीबी। एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुरली कैसे चलती है? सेम मुरली ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही वंडर है कि वही मुरली पूरे विश्व में चलती है, ताकि सबका संकल्प एक हो। जब एक संकल्प हो जाएगा सबका, तब विश्व परिवर्तन हो जाए। मुरली का के हिसाब से मेरे अगर थॉट्स चलने शुरू हो जाएं, सबके हो जाएं, तो रिजल्ट तो बहुत सुंदर होगा। सैटरडे तो इसको बाबा ने बोला ना यूनिटी, क्योंकि सब मिलजुल कर करें। हमको वो सब दवाई वगैरह सब कब से अब क्या एक बात बताओ, कल क्या हुआ वो था? तो सब बता दो ना। कला संगठित योग सबने सब इकट्ठे मिलकर जब योग करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस ही और होती है। दूसरा, हमारी मुरली रिवीजन की क्लास नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दैट, तो हमें खुद करनी है ना। अंदर तो चला होगा, आदत पड़ गई है ना उस टाइम पे रिवीजन की, चला तो होगा, आज रिवाइज नहीं हुई, आज रिवाइज नहीं हुई, तो खुद करना चाहिए, हमें मिस नहीं करना। बाबा ने बोला है ना साधन नहीं होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी हम करेंगे नहीं। साधन तो था, पर उस समय सब फिर बिजी हो जाते हैं, इतनी देर कोई बैठेगा नहीं, नहीं तो हम 8 से 9 कर सकते थे। बट पॉइंट बीइंग कि उसके बाद सबने अपने जॉब्स में सारी जगह बिजी हो जाते हैं, तो हम खुद करें। ठीक है, चलिए और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? पापा ने प्रश्न पूछा, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कर्म बंधन से अतीत बनकर। ये तो और फाइनल आत्मा एम है। भाई समझ भाई को देखो, जैसे बाबा कितनी मुरलियों में कह रहे हैं कि भाई भाई की दृष्टि रखनी है। कितने दिन से कह रहे हैं, है ना। और जब कुछ भी बाबा ने बोला ना, बाप से भी सुनते हो तो भ्रिकुटी में देखो। हम फील करते हैं बाबा साथ में, तो हम ब्रह्मा बाबा के तन की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बन चुके हैं, ध्यान मेरा यहां पर जाए। बाबा ने आज जो सुबह अमृत वेले भी सुनाया, आंखें और ये भ्रिकुटी के बीच देखना, दोनों पास पास ही है ना। आप अपनी अटेंशन कहाँ रखो? आंखों में भी देखो तो थोड़े संकल्प चल जाते हैं, है ना। तो भाई भाई की दृष्टि से क्या होगा? क्यों करनी है भाई भाई की दृष्टि? भाई भाई की दृष्टि रहेगी तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, सबको आत्मा देखेंगे। फिर क्या होगा? अनम्यूट विकारों करो, में नहीं जाएंगे। गुणों में संपन्न, सब एक जैसे गुण देखेंगे।
के गुण दिखेंगे, सब एक समान हो जाएगा अगर हम एक जब उसको समान, आत्मिक दृष्टि से सब देखेंगे। एक बाप के बच्चे हैं, सब एक समान। एक समान। कुमकुम बहन क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी गुणों में संपन्न हो जाएंगे सब। गुणों में संपन्न हो जाएंगे। हम अगर ये सच में प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तब हम सच में कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा बंधन क्या है? मोह सबसे का बंधन। अटैचमेंट हमारी किससे होती है? देह का बंधन सबसे। देह का। जब देह अपने देह से फ्री हो गए, दूसरे के भी देह को नहीं देख रहे हैं। जब अपने देह से फ्री होंगे ना, तो दूसरे को आत्मा देखना इजी होगा। हम अपने को ही नहीं कर पाते हैं ना। तो बाबा ने बोला यही मेहनत का काम है, इससे पास विद ऑनर होंगे। कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। माना आपको एक वो सुनाती हूँ, उनकी जो दादियां हैं, जब वो थे कराची में 14 साल के लिए ना, वो 14 साल का वनवास दिखाते हैं राम को। उन्होंने 14 साल वहां तपस्या की थी। ब्रह्मा मैं बाबा, आत्मा। मैं आत्मा। तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे सुनाया भी है शायद पहले। बस में थे ये सब और एक्सीडेंट हो गया। नहीं तो देखो, एक्सीडेंट हो जाए और सबको चोट लगी, बाबा को बताया, बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी हलचल में नहीं आए। वो वहां पहुंचे सीन पर और सारों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पॉइंट बीइंग, चोट लगी, एक उफ की भी आवाज नहीं आई। पूरी बस में इतने सारे, आप सोचो, अब एक्सीडेंट हुआ है तो चोट तो लगी होगी ना। हाय हाय हुई ही नहीं, स्टेबल। और ब्रह्मा बाबा भी, इतनी सारी सारी दादियां, सारे बच्चे जिनके वो रिस्पॉन्सिबल हैं, सबका एक्सीडेंट हो गया। मतलब आत्मिक स्थिति का कितना बड़ा इम्पैक्ट। एक सिस्टर बता रही थी, हम जब भट्टी में गए, कहती उन्होंने डॉक्टर को ना उंगली में कट था उनके, तो उसको कुछ करना था, कुछ फंस जाता है ना, निकालना होता है, तो कट तो फिर भी लगाना पड़ता है। अगर आप कट लगाओ दर्द तो होती है। तो ये इसकी स्थिति उस वक्त पावरफुल होगी। तो कहती है मेरे को कोई फील नहीं हुआ। तो डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो गया कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा, आपको कुछ फील नहीं हो रहा। वो कहती नहीं हो रहा। मैं इसलिए सुना रही हूं कि हम भी कर सकते। ठीक है ना? तो कर्म बंधन से अतीत। कर्म के बंधन क्या है? क्या क्या बंधन में हम बंधे रहते हैं? कर्म के बंधन दीदी, विकार, पांचों विकार आ जाते हैं। और मोह के बंधन, सबसे ज्यादा मोह के मोह का ताके, बंधन। जिन्हें हम एक्सक्यूज कर कहते थे ना कि ये तो हमें करना ही है, इसके बिना कैसे हो सकता है। व्यक्तियों के, परिस्थितियों के, संबंध संपर्क के, गुणों के, जो का विकार, मतलब अपने अहंकार में आ जाते हैं। ये सारी बातें जो हैं, हम उनसे अतीत होना, मतलब उनसे फ्री हो जाना। जिसके लिए बोला मैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो बाबा ने बोला, जो आगे बोला है फिर फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को साक्षात्कार कहा जाता है। क्योंकि समझ मीन्स मुझे रियलाइज हो गया। अगर मैं कोई भी चीज को रियलाइज हो जाती हूँ तो मैं वो बन जाती हूँ। एक वो स्टोरी है ना, सुनते थे बचपन में, अपने बच्चों को भी हम सुनाते रहे। हिंदी की बुक में थी, वरदराज, वरदराज था ना, जो जिसको उसके फादर ने भेजा गुरुकुल में, कुछ ना सीखे। और गुरु जी ने उसको बोला अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी मेहनत कर चुका हूं, तुम नहीं सीखोगे। तो दुखी था कि फादर परेशान होंगे,
तो उसने कुएं पर रस्सी को जाते हुए देखा कि अगर रस्सी आती जाती है, वो पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मैं जितना भी पत्थर बुद्धि हूं मैं भी वो कर सकता हूं। फिर वापस किया। पहले लगन नहीं लगी थी, पहले अंडरस्टैंड नहीं किया था। जब धक्का लगा, रियलाइजेशन हुई, तो उसने कहा अब मैं करूंगा। और फिर ये कहते हैं वो स्कॉलर बन गया। उसने बहुत सी किताबें भी लिखी। रियलाइजेशन, ओनली रियलाइजेशन इज मीन्स टू बिकम। वो जो उनका प्रोग्राम है ना, चूज चेंज बिकम, यू चूज व्हेन यू रियलाइज कि क्या चूज करते हो, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं ये करूंगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, तो हम करते हैं, फिर चेंज होते हैं, फिर बनते हैं। और क्या बोला बाबा ने? कौन से टॉपिक बताए बाबा ने? एक तो बाबा ने अमरलोक की कथा का बताया कि शंकर नहीं सुनाते हैं अमरलोक की कथा। वो कथा सुनाने वाला, ज्ञान सुनाने वाला तो बस एक है। शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। तो ये कौन सी बात को सिद्ध करने के लिए बताया बाबा ने? ये टॉपिक अच्छी है, मनुष्य काल पर विजय कैसे प्राप्त करें। अमर कथा क्यों सुनाई थी? काल पर विजय प्राप्त, विजय पाने के लिए है ना। तो काल पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भगवान हमें कथा सुनाते हैं वो है अमर कथा। तो क्या बोला उसके लिए, क्या एक्सप्लेन किया बाबा ने? शंकर नहीं सुनाते और क्या बोला? शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है। सुनाते हैं। वो ज्ञान का सागर बाप जो है वो कथा सुनाता है, और जो ये कथा है उसको जानने से, इस नॉलेज को जानने से हम अमर बनते हैं। नॉलेज को जानने लोक से के अमर मालिक। बनेंगे। नॉलेज को जानना है। नॉलेज क्या है? आत्मा समझ, पिता को याद करो। पिता को भी जान। और उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई बाबा ने, है ना। फिर ये भी बताया मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, ये भी सबको समझाना है। देवताओं को काल नहीं खाता। देवताओं को काल नहीं खाता। काल नहीं खाता, वो इच्छा से शरीर को छोड़ते हैं कि अब समय आ गया शरीर छोड़ने का। उनको संकल्प आता है अब शरीर छोड़ने का समय, कोई रोता नहीं। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं बाबा अक्सर मुरलियों में, जैसे सर्प अपनी खाल छोड़ता है, ऐसे वहां पे भी अपनी एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी लेते हैं, इच्छा मात्र। उनको लगता है अब ये शरीर जड़ जड़ीभूत हो बुरा हो गया, अब चेंज करने का टाइम आ गया। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको बाबा ने बोलते हैं वैराग। वैराग मतलब उनको ये आ जाता है कि यहाँ पे अब मुझे नहीं रहना है, हो गया मेरा, यहाँ पे कोई मोह नहीं आता। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी मुरली में क्या बोला था? मोह जीत, तो तुम सतयुग में मोह जीतो, कोई मोह में नहीं आ रहा है, पर प्रेम से संपन्न हो। फिर बाबा ने हमारे को जो बोला ना कि तुमने कर्मातीत बनना है, कर्म बंधन से मुक्त बनना है, उसके लिए युक्ति क्या बताई, क्या करना है? कछुए समान बनना कछुए का है। मिसाल दिया ना, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कछुए का मिसाल दिया बाबा ने। काम करो तो करके करना है। अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी होना मतलब कछुआ क्या करता है? सारी कर्म इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, और जब वो समेटता है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? एकदम स्टोन की तरह बन जाता है, बाहर का कुछ प्रभाव नहीं शांत। पड़ता उस पर। प्रभाव मुक्त होता है। और क्या होता है? सेफ हो जाता है। सेफ हो जाता है। प्रभाव से मुक्त होता है, सेफ होता है, जब कर्म इंद्रियों को अंदर समेट लेता है। तो हम भी क्या करते हैं? योग से पहले समेटते हैं अपने आप को। जैसे ही समेटते हैं तो हम क्या फ्री हो जाते हैं बाकी सारी बातों से। तो मतलब जब मैं निरंतर उस स्थिति में रहूंगी समेटे हुए, तो मैं
कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। और क्या बोला बाबा ने, क्या करना है? बाबा ने बोला ना, पढ़ाई के लिए तो क्या है, पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एकांत चाहिए, आराम से एकांत जगह चाहिए होती है। हाँ, और पर आत्मा समझने के लिए क्या चाहिए? चिंतन चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, बस इतना ही चाहिए ना। तो एकांत तुम अपना बना सकते हो, पर पढ़ाई के लिए कोई शोर कर रहा हो, हम नहीं पढ़ पाते ना। तो ये पॉइंट बेइंग कि कितना इजी है ना। और फिर जब फिर बाप के सामने बैठ जाओ तो क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। एक बाप से सुनते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को भृगुटी में देखते हैं। ये अभी जो हमने पहले भी किया, स्टार्ट किया तो यही किया ना। मैं आत्मा शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में देख रही हूं, सिर्फ भृकुटी के बीच मेरी नजर है। ठीक है, 1 मिनट के लिए सब बैठ जाए, और जो जो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर लें, और सबका चेहरा देखते हुए भी भृकुटी के बीच देखो। जो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा, सबके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। ओम शांति। तो ये हमने प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, फलाना नाटक है, तो तुमने भी वैसे अपने टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट भी देखते हैं क्या क्या है। अब ये बताओ कि याद के लिए बाबा ने और क्या बोला? अंतर्मुखता की बात करी, मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, ये बार बार अभ्यास करना है। मन मना भाव, मन मना भाव, आत्मा समझ शिव बाबा से संबंधों का अनुभव करना। बोला है ना आगे मुरली में, अंत में ख्याल 3rd पेज पे है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ये नशा रहना चाहिए। संगम युग में हम ईश्वर से बादशाही लेते हैं, है ना। अंदर ही अंदर ये बात हमारे अंदर चलती रहे कि मैं ईश्वर की संतान हूं, और शिव बाबा मेरे से हर संबंध को निभाने के लिए इस संगम युग पर आए। ऐसे अपने आप से बातें भी करनी है, और शिव बाबा से संबंधों का अनुभव करना है, और गुण और शक्तियां जो हैं और सारी खूबियां जब बाबा से हम के पास बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे में से इमर्ज हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस जो तीनों है, ये हमें इसको जोर शोर से करनी है। इसके ऊपर पूरी मुरली ये है, कर्मातीत बनने के लिए क्या करना है? याद की यात्रा। बाकी टॉपिक्स बताए हैं सेवा के लिए, पर याद की यात्रा एक्यूरेट होगी तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। और फिर बाबा ने हमें क्या टाइटल्स दिया आज? तुम भी क्या हो? बाबा ने मास्टर ज्ञान सागर, और बोला कि हम तो लाइट हाउस, और समझू हो, धोबी हो, सजन हो, हाँ ये भी बोला है। समझू भी बोला, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्या बोला? समझू, समझू, हाँ समझू मतलब बिल्कुल समझदार हो, ज्ञान को समझते हो, इसलिए तो मास्टर ज्ञान सागर हो। तो इन टाइटल्स और खूबियों को स्वयं में अनुभव करना। और तुम्हें सदा नशा रहे कि हम जो संगम युगी ब्राह्मण है वो देवताओं से भी कितने ऊंचे हैं, ऊंचे हैं। तो हम सराफ कैसे हैं? सराफ क्या करता है? सोने चांदी का बिजनेस करता है ना, तराशता है, और तराशता है। और सराफ क्या करता है?
मेल्ट करता है, नई ज्वेलरी बनाता है। प्योर ज्वेलरी बनाने के लिए उसको गरम उसकी परखने की शक्ति बहुत तेज, बहुत तेज होती है। और उसके पास होता क्या है, कौन से वैल्यूएबल्स को रखता है, देखो सारे सोना चांदी भी रखता है वो, उसकी भी परख लगता है। उसकी बुद्धि कैसी होती है कि उसको पता चल जाता है क्या सही क्या गलत, स्टोन्स का भी उसको पता चलता है। तो सराफ माना मेरी परख शक्ति श्रेष्ठ। और सराफ का क्या मतलब है, अपने अंदर सारी खूबियां हैं, गुणों को जो बात करी कि गुणों को लिया मैंने बाबा से, तो मैं उनको अपने अंदर यूज कर रही हूं, तो मैं सराफ, है ना। अगर उल्टी सीधी चीजों को यूज कर रही हूँ फिर तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी को क्या करते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं। जो रियल ज्वेलरी होती है उसको संभाल के रखते हैं, कोई उठा ना ले, चोरी ना कर ले, है ना। ऐसी वैसी ज्वेलरी और पहनिए, कोई कहता है बहुत सुंदर है, हम क्या कहते हैं, ऐसी है 10 रुपए की, कुछ नहीं है। तो मतलब सराफ का मतलब अपनी खूबियों को संभाल के रखना। उसका तरीका क्या है, फिर वो बेचता भी है ना। जब बेचता है तो कैसे बेचता है, क्या कहता है सबको, ट्राई कर, बहुत अच्छा है, पहन के तो देखो, उसकी सब खूबियां बताता है, खूबियां बताता है, और उनको कहता है ट्राई तो करो। मिरर दिखाता है, दर्पण दिखाता है, तो उनको दिखाते हैं हम उनका दर्पण में क्या दिखाते हैं, तुम कौन और तुम्हारा कौन, तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कि जो सही पहचान रख सके उसी को दिखाता है कि किसको दिखाना है। बिल्कुल, कोई ऐसी विंडो शॉपिंग करने आया तो परख भी ये भी है कि ये इसको खरीद सकता है। हमें भी परख हो कि कौन ज्ञान को समा सकता है, तो मैं सराफ। उनको बहुत अच्छी परख होती है जब विंडो शॉपिंग करने नहीं गए, दे विल ऑफर यू वाटर द मोमेंट दे नो कि तुम सीरियस हो, तो चाय पियेंगे। चाय पियेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर बैठ गए तो फिर दोबारा चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, पानी भी नहीं जी। और बाबा ने कौन सा टाइटल दिया, धोबी। धोबी क्या करता है, मैले कपड़े साफ करता है। तो हमें भी, अपने भी, दूसरों के भी मैले कपड़े का भी क्या है, और उसको साफ करने की उसको युक्ति आती है, उसको तरीका आता है। कोई चीज मैले को उज्जवल उज्जवल बनाता है, हाँ, मैले को उज्जवल बनाता है, और उसको सारी युक्ति पता है, ये दाग लगा है इसको कैसे निकालना है। हम क्या करते हैं, जब हमारे से नहीं निकलता हम कहते हैं दे दो, वो करके लाएगा। आज के जमाने में तो धोबी के जमाने खत्म हो गए, पर पॉइंट बीइंग हम कहते हैं ना, ड्राई क्लीनर को दो, वो सारे दाग निकाले, है ना। अर्बन क्रैप से हम बुलाते हैं बंदों को, जी हमारे सोफे के दाग निकाल दो। माना हम, मुझे पता है मैं अपने दाग निकालकर कितनी सुखी हो रही हूं, तो मैं दूसरे को भी करूं ना। फिर बाबा ने तो ये टाइटल्स को लेकर भी आप मनन चिंतन लिख सकते हैं। सर्जन, ये तो हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। सर्जन क्या करता है, इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव करता है, उससे पहले शरीर को सुन्न कर देता है। हम दूसरे के शरीर को सुन्न कब कर देते हैं, जब खुद आत्मिक स्थिति में बैठकर उनको आत्मा देखते हैं, तो शरीर से वो न्यारे हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना, आए उनको देख ही आत्मा रहे हैं, तो आत्मा को इतनी खुशी की और हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, वो कहती है बस यही जगह है, यही करना है ना? और बाबा से जो संबंध करने हैं, बाबा से हम वर्षा लेते हैं, है ना, ये सारी खूबियों का वर्षा लेते हैं, स्वयं में अनुभव करते हैं, और टीचर बनकर वो हमें ज्ञान देता है। तो ज्ञान देता है तो क्या होता है, कौन सा ज्ञान देता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, जिसको हमें बुद्धि में रखना है। खुद रखेंगे, औरों को भी देंगे, और सतगुरु बनकर गति और सदगति दोनों में ले जाते हैं, है ना। कैसे ले जाते हैं बाबा,
मूल वतन ले जाते हैं नैनों पर बैठाकर, है ना। और बाबा ने अपने आप को आत्मा समझने के लिए, अपनी स्थिति को कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए एक और जो बात बोली, क्या है? हियर नो इवल, सी नो इवल। इसका मतलब क्या है? अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। और थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ताकि हम उसको करें। देखते हुए नहीं देखना। हाँ जी, सी नो इविल इज देखते हुए भी नहीं देखना, मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट गुड उस पे फोकस नहीं करना है। फोकस नहीं करना, उसको जजमेंटल होकर उसके चिंतन करना और उसकी बातें करना, या औरों से नहीं कर रहे तो अपने अंदर ही चला रहे हैं बहुत कुछ, वो सब से हमको फ्री होना है। सी नो इविल हियर। अब लोग कोई बातें कर रहे हैं, आज दीदी ने बताया ना, वो व्यर्थ की बातें, आप इंटरेस्ट मत लो ना। इंटरेस्ट नहीं लोगे तो वो चुप हो जाएगा। आप इंटरेस्ट लोगे और फिर बोलोगे क्या हुआ क्या हुआ, तो वो तो और सुनाएगा, उसको भी फिर मजे आएंगे। जैसे टीचर भी जब पढ़ाते हैं ना, तो जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाते हुए ज्यादा उसको मजा आता है, तो वो और डिटेल में सुनाता है। वैसे भी आप देखो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो सुनना अनसुना कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर बाद क्या कहते हो? छोड़ो उनको। होता ही है ना। तो ये है सुना अनसुना करना। हियर नो इवल, सी नो इवल। क्योंकि इस दुनिया में है ही क्या? दुनिया में क्या भरा हुआ है? व्यर्थ, इवल। बात है। जो भी कुछ है वो देखने के लायक नहीं है ना। अगर हम ऐसा करते हैं, हियर नो इवल, सी नो इवल, इसका रिजल्ट क्या होता है? मुरली में बाबा ने बताया, फिर हम सच में बेहद के वैरागी बनते। क्योंकि वैराग अगर मुझे इस की बातों से है, तो मेरे को इन बातों में इंटरेस्ट आ नहीं सकता। यही धारणा की बात है जो मुझको, जिस पर अटेंशन देना है रेगुलरली। क्योंकि जब जैसे हम कितनी बार हमने बात करी ना, जैसे हम कहीं गए हैं, हम सब इकट्ठे जाते हैं, आपका अटेंशन वहां जाएगा जहां आपका इंटरेस्ट है। जो प्लांट्स बहुत लगाते हैं ना, कहीं ले जाओ उनको प्लांट्स ही दिखते हैं। वो ये नया प्लांट है, ये वाला अच्छा, ये ले लो, इसको मैं अपने घर में लगाऊं, ये सब उनके मन में चलता है ना। और छोटा बच्चा होगा, वो अपने लिए खिलौने ढूंढने का, कौन सी चीज है जिससे खेल सकता हूं, वो उसी को देखेगा। जिनके यूनिट्स बने हुए हैं प्लांट्स वालों की ना, एसोसिएशंस बनी हुई है, और वो फिर मिलते हैं, हर प्लांट पे डिस्कस करते हैं, उसकी पूरी बायोग्राफी, उसके पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कब कैसे बना, बहुत इंटरेस्ट होता है उन लोगों पॉइंट को, बीइंग जहां इंटरेस्ट है हम सिर्फ उसमें जाएंगे। उसी में जा। अच्छा, और कौन से बातें बोली? एक तो हमने लिया, मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, है ना। बाबा ने ये टॉपिक बताया। और कौन से टॉपिक बताए बाबा ने? ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, और ये आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है और इसकी स्थापना कैसे होती है, ये टॉपिक रखो। शांति की स्थापना कैसे होगी, ये टॉपिक रखो, जहां एक धर्म एक राज होगा, ऐसे करके ना। बाबा ने बोला ये सारी जो बातें हैं, इन पर आप इनका अटेंशन खिंचवाओ, है ना। रावण राज और राम राज, अमर लोक मृत्यु लोक, ये सारी बातों को हमें सबको समझाना है ना? और ये भी हो सकता है बेहद का वर्षा एक ही बार यज्ञ रचता हूँ, बाबा ने कहा, एक ही बार, इसमें पुरानी दुनिया पूरी स्वाह हो जाती है और नई दुनिया की स्थापना। तो वो शांति स्थापन करने के लिए बाबा ने बताया ना, ठीक है ना। तो बाबा ने जो हमारे को बोला कि हमें क्या बनना है? कर्मातीत, कर्म बंधन से मुक्त।
उसके लिए और क्या बोला? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्म करते हुए कर्म कैसे करना है? स्लोगन में क्या है? डबल लाइट। कैसे बनेंगे? जब बाप के साथ रहेंगे, बाप के बाप के साथ रहकर कर्म रहकर करो। कर्म करो तो डबल। तो डबल लाइट डबल बनेगी। लाइट किसको कहते हैं? लाइट के दो अर्थ है। मन, एक मन की भी आत्मा। लाइट और तन भी लाइट। मन भी लाइट, तन भी लाइट। कैसे होगा मन और तन लाइट? जब अपने को आत्मा समझेंगे। देखो, मैं आत्मा, लाइट का मतलब होता है रोशनी, और लाइट का मतलब होता है वेट से लाइट। जैसे जब हम बाबा को अपने हल्का, सारे हल्कापन, है ना, हल्कापन, तो जब हम बाबा को सब अपनी चिंताएं, विकार सब दे देते हैं तो हम लाइट हो जाते हैं। दैट इज वन। और दूसरा, जब हम बोलो बोलो, ज्ञान मन ज्ञान लाइट की होता है रोशनी, तो तन भी लाइट हो जाता है। ज्ञान की रोशनी मिलती है, ज्ञान की समझ मिलती, ज्ञान समझ की मिलती रोशनी है। मिलने से क्या होता है कि हमारे को क्लैरिटी आती है, हमें समझ मिलती है। बाबा ने बोला ना, समझू बन जाते हो तुम। तो जब समझ मिल जाती है तो कई चीजें, जैसे कामिक अकाउंट की थ्योरी हमें पता चलती है, तो जो चीजें हो रही हैं हमारी लाइफ में, उनसे हम थोड़े से फ्री होते हैं ना। हम कहते हैं नहीं होगा, इसी वजह से होगा, तो हम हल्के हो जाते हैं। एक तो है ज्ञान की लाइट। आज जो बाबा ने बोला कि मेरे साथ रहकर कर्म करो, जब कर्म करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मैं जिम्मेवार, मैं कर रही हूं, फिर भारी हो जाते हैं, फिर उसमें हमारे को भारीपन अनुभव होता है। अगर बाप को साथ लेकर कर्म करोगे तो लाइटनेस का अनुभव होगा। कितना भी मुश्किल काम हो, कि कराना उसने है, मैं तो निमित्त बनकर कर रही हूं। मेरे पास इतना कुछ आया हुआ है करने के लिए, पर मैं अगर निमित्त बन के करती हूं तो मुझे हल्कापन महसूस होगा, है ना। ये तो हम हो गए मन से लाइट। अब जो आत्मा की जो लाइट है वो पूरे शरीर में फैलती है, और शरीर भी लाइट का होता है। एक लाइट का शरीर भी है हमारा, जो इस शरीर के अंदर ही होता है। और लाइट कितनी होती है? जितना लेवल हाई आत्मा का है, एलिवेटेड है, उतनी पावरफुल लाइट मेरी होती है। फरिश्ता, फरिश्ता, है ना। तो जब ज्ञान की समझ मिल गई, बाप को साथ ले लिया, और ज्ञान की समझ से क्या हो गया, मेरे अंदर की सारी खूबियां इमर्ज हो गई। आज मैंने मुरली पॉइंट यही लिया था, पर उसमें पूरा ऐसे नहीं एक्सप्लेन करा, क्योंकि सभी सुन रहे हैं जो ज्ञान नहीं भी समझते, इसलिए थोड़ा उस हिसाब से। तो फिर क्या हो गया, मेरी चमक जो है बहुत पावरफुल हो गई, मेरी प्योरिटी की चमक बहुत पावरफुल हो गई, जो फैल जाती है। तो मैं तन से लाइट फील करती हूँ। ब्रह्मा बाबा जब चलते थे अंत समय में, जब बिल्कुल 100% फरिश्ता बन गए थे, तो लोगों को कई बार लगता था उनके पैर जमीन पे है ही नहीं। तन की लाइटनेस फील होती थी, क्योंकि सारी चीजों से, कर्मों से, शरीर से, हर बात से कर्मातीत बन गए। कल मुरली में था ना, ब्रह्मा के कदम पर कदम में क्या था, कि जैसे ब्रह्मा ने किया, जब उन्हें बुलावा आया कि जाना है जी आपने, उन्होंने ये नहीं कहा ये यज्ञ, ये 300 बच्चे। बाप ने बुलाया है, बाप का यज्ञ अपने आप संभालेगा, मेरे को थोड़ी करना है। तो फ्री थे, लाइटनेस थी। और हमारे को क्या लगता है, मेरे बिना ये क्या होगा। कल भी था मुरली में, मैं चली गई तो इनका, इस बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। सबको संभालने वाला बैठा है। हम अपने सिर पे जब ले लेते हैं तो भारी होते हैं। तो इसका मतलब
डबल लाइट बनना, बाप को हर कर्म में साथ में अनुभव करना, ये करना आज सारा दिन एक्सपीरियंस करना। और भाई भाई की दृष्टि तो हमारा ऑटो मोड पे चलना चाहिए, करना ही है। और मैं ईश्वरीय संतान हूं तो क्या है, परमात्म साथ की अधिकारी आत्मा, ईश्वर का बच्चा है ना। जिसके बच्चे होते हैं तो वो अपने पेरेंट को सारा टाइम यूज करता है, ये दे दो, वो कर दो, ऐसे करना है, वैसे करना है, साथ चलो। जाते हैं ना, बच्चे को चाहिए, बच्चा बीमार है तो उसको डॉक्टर के ले जाएंगे, पढ़ाई करनी है ट्यूशन के ले जाएंगे, सारा कुछ उसका करते हैं। तो वो भी मेरा पिता है। जो वरदान है, क्या है वरदान? ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा में हम हैं निरंतर। कैसे हैं? अपने चेहरे चलन से हम सेवा, चाल से, चलन से, वृत्ति, अपनी वृत्ति से। हाँ, बाबा ने बोला आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना और पढ़ाना। तो जो ये करता है, वो कहते हैं ना, करो सेवा मिले मेवा, दुनिया में भी बोलते हैं। हमारे को बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अनुभूतियां, एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। इवन जब ज्ञान समझ आता है उससे भी हमको बहुत सुख मिलता है। कोई बात समझ आ जाती है जिस दिन उसकी भी हैप्पीनेस होती है, फिर हम उसको यूज करते हैं तो और हैप्पीनेस मिलती है। फिर हम वो बनना शुरू होते हैं तो और हैप्पीनेस मिलती है। बाबा को साथ फील करते हैं और हैप्पीनेस मिलती है। तो हैप्पीनेस का क्वेश्चन मेरा बढ़ता जाता है। और मेरा तो अधिकार है ना, ईश्वरीय फल की मैं अधिकारी आत्मा हूं। बाबा ने बोला इस नशे में रहो। कौन मिला है, कौन मेरा साथी है, गीत है ना। सोचो तुमको कौन मिला, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी। सो मैंने अपनी तरफ से मुरली को लगता है सारा रिवाइज कर लिया। बताओ कुछ रह गया तो हम ले लेते हैं। आपका कनेक्शन शायद थोड़ा सा वीक हो रहा है। फिर से वीक हो गया। दीदी बाबा ने आज ये भी कहा ना, करोड़ों मनुष्य जाएंगे। ओके, इट्स ओके ना, बोलो दीदी। आज मुरली में लास्ट में बोला ना, करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। सिजरा बड़ा रूढ़माला बन जाएगी। रूढ़माला, रुंडमाला। रुंडमाला हाँ। का डिफरेंस थोड़ा आप समझाओगे? रुंडमाला इसमें स्कल्स होती है। रुंडमाला स्कल्स मीन्स शरीर की निशानी, रुद्रमाला में आत्माएं। तो विष्णु की जो माला है उसमें विजयी आत्माएं हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को बना लिया। तो वो रुंडमाला है, वो धरती पे आते हैं ना। रुद्रमाला शिव बाबा की माला, उसमें सारी आत्माएं आ जाती हैं। तभी तो बाबा ने बोला लंबी है। और सबको सी ऑफ करेंगे मतलब हम तो पहुंच जाएंगे सतयुग में जी, है ना। जाएंगे बाबा के साथ परम धाम, सब पहुंच जाएंगे। सतयुग में कौन आएगा? जो बन जाएंगे। चंद लोग, बहुत चंद लोग आएंगे ना सतयुग में। तो जब कई लोग कहते हैं कि अभी तो कृष्ण का जन्म हो गया है। कृष्ण का जन्म देवताओं को देखने के लिए पवित्र नेत्र चाहिए। अभी नेत्र पवित्र नहीं बने। जब हलचल होगी, अंत समय में इतना वैराग आएगा कि सब पवित्र हो जाएंगे, तब कृष्ण का जन्म होगा। उसके भी 18 वर्ष बाद जब वो उस अवस्था में आएंगे जब उन्होंने नारायण की सीट लेनी है, गद्दी लेनी है, तब तक बहुत सी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, 9 लाख हो जाएंगी। कॉरोनेशन सेरेमनी जब होगी उसको कहेंगे सतयुग का बिगनिंग। तो कृष्ण नहीं आ सकते जब तक
पूरे आत्माओं की वृत्ति जो धरती पर है, उनकी दृष्टि जो है पवित्र ना हो जाए। ठीक है, वो कहते हैं ना, पीपल के पत्ते पर आया, पूरा विश्व जलमयी हो जाएगा। सिर्फ जो इंडिया का शेप है एक पीपल के पत्ते की तरह होगा, इसलिए ऐसे लगता है कि पीपल के पत्ते पर वो कृष्ण का जन्म हुआ, मतलब इंडिया में इंडिया की ये शेप होगी, बाकी सारा पानी होगा। ये जो कृष्ण की बातें हैं ना, ये आजकल ये आ रही हैं, इसलिए आपको बताएं। पर दीदी आप कह रहे कृष्ण की जन्म हो गई? नहीं नहीं, अभी यही तो बोला, देवताओं को जो है कलयुगी नयन नहीं देख सकते। होगा तब जब सारी बिल्कुल सब पवित्र बन जाएंगे। विनाश होता है तो वो आता है, विराग आता है ना, उस मैं कह रही हूँ लोग कहते हैं पर वो बात सच नहीं है। ओके। ठीक है, दीदी सी ऑफ मतलब जो लोग सतयुग में आएंगे उसके लिए बोला है ये लाइन। हम सी ऑफ करें, सबको सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चलेंगे। ठीक है सी ऑफ जी करना मतलब सबको बाय बाय करेंगे ना, जी। हम वहां बाय बाय करके परम धाम से नीचे उतर जाएंगे, हम्म। है ना। सी ऑफ करते हैं तो क्या कहते हैं, ओके बाय, सी यू ओके लेटर। बाय वी आर गोइंग। हाँ बस वो करेंगे हम, बाय वी आर गोइंग, विल सी यू ऑन अर्थ लेटर ऑन। चलिए योग करें। आज के पॉइंट क्या लें? वो सारे टाइटल्स में से जो भी टाइटल ले लो, सराफ, सर्जन, और क्या टाइटल है, धोबी, धोबी, जो मर्जी ले लो, मास्टर ज्ञान सागर भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा आज शाम से पूरा कोर्स कर रहे हैं, 3 से 4 का टाइम है, हमने लिया है। तो अगर कोई और इंटरेस्टेड है तो बता सकते हैं। ठीक है, Savita, you had said once that you do want to attend the course. You can attend if you want to. Link is actually the same. same. I am not putting you in the group. If you want me to put you in the group, I can. डाल दो, I'll try. हाँ, तो आपको ना रिकॉर्डिंग्स मिलती भी रहेंगी, करना। ठीक है। 3 to 4 try to tell everybody in your office कि इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, मुझे भी डाल दीजिए। आपको भी डाल देती हूँ। ठीक है, सुषमा एंड सविता, ओके। बाकी रेणु कुमकुम तो है ही, मेरे मदर भी हैं, और किसी ने। कृष्णा बेन प्लीज एड मी ऑल्सो। ऑलराइट, सो नीरू, सविता एंड सुषमा, आई विल ऐड यू। add me too. ओके सिप्पी, चलिए। दीदी आपने मुझे भी ऐड किया हुआ ना भावना? हाँ, आप तो हो, आप तो Okay. हो, आपके दोनों फ्रेंड्स भी हैं। तो नहीं, मैंने बहुत सारे नाम दिए थे आपको। हाँ, ज्योति आभा, आपने देखा है ग्रुप? आप देखो उसमें कौन कौन है, कोई अच्छा, रहेगा तो मुझे अच्छा, मैसेज भेजो। दीदी भावना ने एक आपको भेजा जो लुधियाना से शी विल ज्वाइन वन ऑफ हर कजन। Oh, I'll just add her. I think I haven't added her. I'll add her also. नहीं, आप एक बार देख लेना भावना, कोई रह गया तो मुझे बता देना प्लीज। ठीक है दीदी। ठीक है, तो डे बिफोर माय सिस्टर सिप्पी शी हैड अ फॉल। आज हम थोड़ा, शी इज क्वाइट बैडली हर्ट। Again. यस, Oh, shit. Good wishes, Baba. ओह गॉड, अभी तो अच्छा। ठीक हुई थी। इस बार चेस्ट में अगेन लगा, बाबा's blessings to कहाँ पे you, चोट आप लगी? जल्दी How, ठीक हो where जाओ। is she hurt? What is happening? चेस्ट। ओह माय Oh गॉड। my God. दीदी आज हम सब लोग pray- हाँ, आज उसके लिए योग सब लोग प्रे No, योग not करेंगे। just chest, the ribs have been, I don't know if they are fractured or not. I have to get the X-ray done today. It's very painful. get the X-ray done. ठीक है, we will all do योग। यस यस, Thank you so much. चलिए Thank you everyone. बाबा चलिए विल ब्लेस यू। ठीक हो जाओगे आप जल्दी। Thank you जी। चलो सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखें,
जगमगाता सितारा। ईश्वरीय संतान अधिकारी आत्मा हूं। मेरे पिता ने मुझे सर्व गुणों से, शक्तियों से, खूबियों से श्रृंगारा है। उन सब खूबियों की पुंज मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। सारा फोकस स्वयं पर, अंतर्मुखी अर्थात बाहर की सभी बातों से मेरा मन और बुद्धि डिटैच हो चुका, समेट लें अपने आप को। इस क्षण में मुझे केवल बिंदु में आत्मा नजर आ रही। इसके अकाल तख्त पर बैठ इसको चलाती हूं। फील करें सर्व गुणों से संपन्न आत्मा, मेरा प्रकाश, बहुत पावरफुल प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। अब इस शरीर को छोड़ मैं आत्मा पहुंच जाती हूं परम धाम, अपने पिता शिव बाबा के पास। बाबा सागर है, निरंतर सागर है, निरंतर दाता है, मेरा है, मैं उसकी संतान हूं। इस नशे में आ जाए और बाप से एक एक गुण, एक एक शक्ति को प्राप्त करें। बस बाबा और मैं आत्मा भरपूर हो गई।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में। जीवन कंचन हो जाए, वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो। तेरी याद में डूबे हुए हम, प्रेम सरोवर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। यहाँ से आ जाएं सूक्ष्म लोक में। बाप दादा के सामने हम सभी हैं। बाप दादा से अपने मन की बात शेयर करें। बाबा, हम अभी सभी आत्माओं को, जिन जिन ने भी हाल ही में शरीर को, जिनको भी घाव लगे हैं, सबको सकाश देना चाहते हैं। फील करें हम बाबा के पास बैठे हैं। हम सब क्या कमल आसन है। बैठ जाएं। एक एक को फील हो रहा है बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, और सामने सभी आत्माएं। जो शरीर से किसी भी कारण से परेशान है, बाबा की लाइट एक एक आत्मा पर, अनेक आत्माएं
अपनी लाइट की ड्रेस में फरिश्ते स्वरूप में सामने आ गए और बाबा की लाइट इन सब पर जाए। हम सब की शुभ भावना कि जल्दी से सभी ठीक हो, सबके शरीर स्वस्थ हो, सबके मन स्वस्थ हो। चलिए आज हम सभी मनसा का दान देते हैं इन सब आत्माओं को। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। चलिए सभी हम वापस अपने शरीर में आ जाएंगे। और आज सारा दिन हम इसी स्थिति में रहेंगे कि मैं ईश्वर की संतान, ईश्वर से सब कुछ प्राप्त करने वाले, खूबियों से संपन्न हूं। इन खूबियों को चारों ओर सभी आत्माओं को देती हूं। इस स्थिति को बनाए रखेंगे, अपने को और सबको आत्मा देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।